हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th का कल आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है और ये केमिस्ट्री हाफ ईयरली का पेपर आप लोगों का 6 नवंबर को होने वाला है। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आज मैं सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होंगे उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से होंगे। केवल इसी प्रश्नों को आप लोगों को पढ़कर जाना है बच्चा, और मैं आप लोगों के पास 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरा 8 से 10 साल का अनुभव है कि इन 8 से 10 सालों में आप लोगों को इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार विश्वास करके मुझे आप लोग पूरा इस वीडियो को वॉच करना, आपको सच में पता चल जाएगा कि सच में ये सारे क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट हैं। और मैं इसी प्रकार पूरे 10 चैप्टर के आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में केवल 2 चैप्टर के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की एजुकेशन वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो बच्चा चलिए देखिएगा, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 विलियन के बारे में। तो विलियन में पहला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनता है, मोलरता की परिभाषा लिखिए, इसकी इकाई सहित लिखना है। दूसरा प्रश्न आपका ये है, मोलरता की परिभाषा लिखना है, वो भी इकाई सहित लिखना है। तीसरा प्रश्न, मोलरता व मोलरता में अंतर, आप लोगों को ये कहीं से भी ढूंढना है, बिल्कुल याद करना है। इनके अलावा बिल्कुल कोई प्रश्न याद मत करना। पार्ट्स प्रति मिलियन की परिभाषा लिखिए। वांट हाफ गुणांक का सूत्र लिखना है। मोल प्रभाज को स्पष्ट करना है। आदर्श एवं अनादर्श विलियन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी याद करना है। राउल्ट का नियम और इसका गणितीय व्यंजक याद करना है बच्चों। विलियन किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों को प्रश्न आप लोगों को याद करना है। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, ये भी आपको याद करके जाना है। परिभाषित कीजिए समपराशरी विलियन और प्रतिलोम परासरण और अर्धपारगम्य झिल्ली, ये 3 की परिभाषा आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12 की बात करता हूँ। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलय के अनुभार या आणविक द्रव्यमान के लिए गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में कई बार बनता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 13, हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए और इसके आधार पर विलय के आणविक द्रव्यमान के लिए गणितीय व्यंजक की स्थापना कीजिए या व्युत्पत्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, हेनरी का नियम और इसके अनुप्रयोग लिखना है। ये तो IMP बच्चा कोई 2 अनुप्रयोग लिखने आता है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन, देखो मैंने आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड किया है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 850 बार है, 0.850 बार है। एक अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस को 0.5 ग्राम तौलकर 39.0 ग्राम बेंजीन में मोलर द्रव्यमान इतने में मिलाते हैं, तो विलियन का वाष्प दाब इतना बार है, तो ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरा कि जो न्यूमेरिकल प्रश्न भी होंगे वो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 16 देखिएगा, एक सासपेन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, तो 1.013 ग्राम बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, और जल के लिए Kb का मान ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 की बात करते हैं। यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलय है तो विलियन की मोलरता याद कीजिए। ग्लूकोज के 5% विलियन के 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब की गणना करना है बच्चा। इसमें R का मान, जो गैस स्थिरांक होता है, उसका मान दिया गया है और एक ग्लूकोज का अनुभार आपके पास दिया गया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19, जल की मोलरता याद कीजिए और ये आप लोगों को याद भी रखना है। 55.5 होती है, जो कि कई बार ऑप्शन में पूछी जाती है। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलियन में अंतर स्पष्ट करना है, कोई 5। तो देखिए बच्चा, ये जितना भी था चैप्टर नंबर 1 विलियन के चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाहर के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकते, ये मैं आप लोगों को 100% के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये 8 से 10 साल का अनुभव आप लोगों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए बच्चा, उसी प्रकार मैं चैप्टर नंबर 2 के भी वीडियो लेकर आया हूँ कि चैप्टर नंबर 2 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए
तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसमें पहला प्रश्न आपके लिए ये बनता है कि किसी विद्युत रासायनिक सेल और उसकी क्रियाविधि डैनियल सेल का उदाहरण देकर समझाना है। दूसरा, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल को प्रदर्शित करना है। तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र और इसकी इकाई याद करना है। विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई लिखना है। प्रतिरोधकता क्या है, इसकी इकाई आप लोगों को लिखना है, ये भी लिखने आती है। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आणविक चालकता किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेल स्थिरांक क्या है, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। सारे मैंने 20 क्वेश्चन निकाला है और 20-20 हर चैप्टर के निकाला है। आपको अभी मैं 2 चैप्टर के वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिएगा, आपको पूरे प्रश्न इंपॉर्टेंट मिलेंगे। सीसा संचायक सेल के आवेशन और अनावेशन का रासायनिक समीकरण लिखना है। नेक्स्ट, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का नियम लिखिए। 2 नियम होते, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ये भी एक प्रश्न आप लोगों को याद करना है बच्चा। कुलरास का नियम, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। कुलरास का नियम क्या होता है, ये आएगा ही आएगा। इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। संचारण किसे कहते हैं, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत को प्रभावित करने वाली किन्हीं 3 कारक और उनके उपाय लिखना है। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनिक चालक में अंतर लिखना है आप लोगों को। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनिक सेल में अंतर लिखना है। ये आता ही है बेटा, है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे प्रश्न को याद करना है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, शुष्क सेल का रासायनिक समीकरण सहित चित्र बनाना है। आपके पास एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी पूछा गया था। 0.025 मोल लीटर इनवर्स में मेथेनोइक अम्ल की चालकता 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो इसकी वियोजन मात्रा और वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। 298 केल्विन पर चालकता सेल जिसमें इतने मोलर केल्विन विलयन का प्रतिरोध दिया गया है, तो यदि इतने मोलर के सेल विलयन की चालकता 298 केल्विन पर 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो तो सेल स्थिरांक क्या होगा, और ईंधन सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि लिखिए। तो बेटा देखिएगा, मैंने यहाँ पर आप लोगों को 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया है। टोटली जो 20 प्रश्न हैं, 20 आप लोगों के सॉल्यूशन चैप्टर के और जो 20 हैं वो आपके विद्युत रसायन के। ऐसे मिला के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो बच्चा देखिएगा, मैं जब आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप लोग मेरे लिए भी थोड़ा सा एक छोटा सा लाइक और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी प्रकार से मैं पूरे चैप्टर का आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।